राजस्थान के एक छोटे से गांव भैरवपुर के पीछे एक सूखा काला पहाड़ था। उस पहाड़ में एक पुरानी गुफा थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां से रात में किसी के रोने की आवाज आती है। गांव वाले सूर्यास्त के बाद उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। कहते थे कई साल पहले कुछ लोग खजाने की तलाश में अंदर गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। गांव में 15 साल का एक लड़का रहता था, करण। उसे रहस्यों में बहुत दिलचस्पी थी। उसे हमेशा लगता था कि हर डर के पीछे कोई सच छिपा होता है। एक रात अचानक गांव में हलचल मच गई। किसान रामू की गाय अचानक गायब हो गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गाय को पहाड़ की दिशा में भागते देखा था, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उसी रात पहाड़ की चोटी पर अजीब सी नीली चमक दिखाई दी। गांव में डर फैल गया। बुजुर्गों ने कहा गुफा फिर से जाग गई है। करण ने तय किया कि वो सच्चाई जानकर रहेगा। अगली शाम वो चुपचाप टॉर्च और रस्सी लेकर पहाड़ की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया, हवा भारी होती गई। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि झींगुरों की आवाज़ भी बंद हो गई। गुफा का मुंह सामने था, बड़ा, अंधेरा और अंदर से हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। करण ने हिम्मत जुटाकर अंदर कदम रखा। गुफा की दीवारें ठंडी थीं और उन पर अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच डाले हों। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बुझ गई। पूरा अंधेरा। तभी एक भारी आवाज़ गूंजी, क्यों आया है? करण का गला सूख गया, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं सच जानने आया हूँ। अचानक गुफा के भीतर हल्की नीली आग सी जल उठी। सामने एक विशाल पत्थर का कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीच में वही गाय बंधी हुई थी और उसके पीछे एक धुएं जैसी आकृति खड़ी थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। आकृति बोली, सालों पहले तुम्हारे गांव वालों ने इस गुफा से खजाना लूटने की कोशिश की थी। लालच में उन्होंने मेरे स्थान को तोड़ा। तब से मैं इस पहाड़ का रक्षक हूँ। जो भी यहाँ लालच में आता है वापस नहीं जाता। करण के पैरों में डर था, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा, हम लालच में नहीं आए, मैं किसी को बचाने आया हूँ। अचानक जमीन कांपी, पत्थर गिरने लगे। आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ी और करण दीवार से टकरा गया। उसे लगा अब सब खत्म हो जाएगा। उसी समय उसकी नज़र दीवार पर बने एक पुराने चिन्ह पर पड़ी, वही चिन्ह जो गांव के मंदिर में भी था। उसे याद आया कि दादी कहा करती थीं, ये चिन्ह रक्षा का प्रतीक है, ये अंधेरे को बांध सकता है। करण ने हिम्मत करके उस चिन्ह को छुआ और जोर से बोला, अगर हमने गलती की है तो माफ़ी मांगते हैं, लेकिन निर्दोषों को मत सजा दो। अचानक तेज सफ़ेद रोशनी फैल गई। धुएं की आकृति चीखने लगी। नीली आग बुझ गई। गुफा हिलने लगी। आकृति धीरे धीरे दीवारों में समा गई, जैसे पत्थर उसे निगल रहे हों। सब कुछ शांत हो गया। करण ने गाय की रस्सी खोली और बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकला, पीछे जोरदार धमाका हुआ और गुफा का प्रवेश द्वार पत्थरों से बंद हो गया। सुबह गांव वाले पहाड़ पर पहुंचे तो उन्हें बस एक साधारण चट्टान दिखाई दी। गुफा जैसे कभी थी ही नहीं। गाय सुरक्षित थी। करण ने सब बताया, लेकिन कुछ लोग अब भी इसे कल्पना मानते रहे। लेकिन उस रात के बाद पहाड़ पर कभी नीली रोशनी नहीं दिखी। सिर्फ कभी कभी जब हवा बहुत ठंडी चलती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के भीतर से कोई धीमी आवाज़ अब भी फुसफुसाती हो। लालच मत करना। और भैरवपुर के लोग अब समझ चुके थे, डर से भागना नहीं चाहिए, लेकिन लालच से हमेशा बचना चाहिए।